सुनिए, वो मैथ्स वाले टीचर थे, इंग्लिश वाले टीचर जो आप जिनसे आपको बहुत जिनको आपसे बहुत चिढ़ थी, और बिना वजह वो आपको बुलाते थे, तंग नहीं करते थे, मतलब बिना वजह पॉइंट आउट करते थे। फिर जब लाइबा जाती थी बोर्ड पे तो लाइबा ऐसे सवाल हल कर लेती थी। बताएं वो किससे सुनाएं, और बताएं उनका कभी मैसेज आया, उनसे कभी मुलाकात हुई? नहीं, टीचर्स ने नहीं किया मैसेज। अच्छा, पता है हुआ क्या, क्लास 9 के प्रीलिम्स में मैं फेल हो गई थी। मैथ्स में? नहीं, टोटल मैथ्स था नहीं 9th में, तो मैं एक में पास हुई। इंग्लिश में, इंग्लिश था वो, तो उसमें मैं पास हो गई, बाकी सब फेल। लाइबा खान फेल हो गई भाई, अम्मी से पड़े थप्पड़। मैंने कहा अच्छा ओके कोई बात नहीं, 1 महीने बाद एग्जाम्स है। मैंने तो, आप यकीन करें, मैंने पूरी बुक्स याद कर ली। मैंने सारे सब्जेक्ट्स याद कर लिए, और पूरे साल जो बच्ची फेल रही है, और जब वो रिजल्ट आया मैट्रिक का 9 का, तो सब ने कहा इसने तो पैसे दे के पास करवाए, इसकी तो 86 आई कैसे, 87 इसकी आई कैसे? नहीं कोई तो सीन है। अच्छा, पता चल जाएगा। मैट्रिक चल रहा था उन दिनों, तो टीचर्स उठा के बोर्ड पे बुला ली थी, चलो सॉल्व करके दिखाओ, चलो इसका आंसर बताओ, चलो ये डायग्राम बनाओ। मैं करी। अच्छा, मैंने छुप के ना कोचिंग भी लिया मैट्रिक में ना, तो वो पढ़ के आती थी सुबह एक दिन पहले और आके मैं तो, क्योंकि मुझे स्कूल के टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया, आई लव यू ऑल, लेकिन मेरा ध्यान स्कूल में नहीं होता था, क्योंकि मैं सबसे एंड में बैठती थी, सबको तंग करती थी। तो पढ़ाई तो क्लास में नहीं, कोचिंग में होती थी। तो वो होता ये था कि मिस को इसलिए गुस्सा आता था, तो हमारे स्कूल में स्कार्फ्स पहनते थे, तो मैं हर वक्त अपना स्कार्फ खोल के बैठी रहती थी, और मेरी आंखों में काजल होता था। काजल तो मस्त था स्कूल में लगा के जाना, और उनसे चिढ़ती थी फैशन करके क्यों आती है, मेकअप करके क्यों आती है। तो वो अच्छा इधर आ जाए, चले बोर्ड में आइए सॉल्व करें। ओके मिस मैं आ रही हूँ, लेकिन मिस आपने तो पढ़ाई था, अब मैं कैसे करूँगी सॉल्व? नहीं मुझे नहीं पता, मैं तो पढ़ा रही थी, तुम्हारा ध्यान नहीं था ना। अच्छा, मैं उनके साथ भी एक्टिंग करती थी, ओके पूरा सॉल्व करके चले जाएं, बैठे हैं, आता तो है, पता नहीं क्यों एक्टिंग करती हैं। तो होता ये था कि वो उनको चिढ़ होती थी कि यार पढ़ती है नहीं, क्लास में सबको बातों में लगाया हुआ है, और एग्जाम्स में पास भी हो रही है। वो क्लास टेस्ट होते थे, मंथली टेस्ट होते थे, उसमें भी 25 पूरे मार्क्स आते थे। तो उनको बड़ा हुआ कि यार ये एकदम से इतनी कोई कैसे, ये पढ़ने वाली बच्ची नहीं है, इसको कैसे आ गया। फिर मैंने कहा यार नहीं, मैं तो पढ़, क्योंकि मेरा दिमाग तो अल्हम्दुलिल्लाह तेज़ है, तो पढ़ने की बात होती थी कि दिल है तो पढ़ लिया, नहीं है तो किसी के अब्बू जी भी मुझे नहीं पढ़ा सकते, वो वाला सीन था। तो खैर जब मैंने उनको यकीन दिलाया कि नहीं मैंने कोई पैसे दे के 9th अपना क्लियर नहीं किया है, मैंने पढ़ के किया, फिर मैंने पूरी मैथ्स की बुक याद की थी। हमेशा से सुना है ना मैथ्स को समझ के सॉल्व किया जाता है, मैंने याद कर ली पूरी बुक अपनी ना। आई थिंक जब आप हाफ़िज़ कुरान होते हैं, हाँ, तो आपकी मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। yes. ये तो अल्लाह की तरफ से आप पे होता ही होता है, तो मे बी उसका भी बहुत इसमें हाथ होगा, ताल्लुक होगा इस चीज़ का कि आप कितनी जल्दी चीज़ों को याद कर रही होंगी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं कहती हूँ आपके लिए कितना आसान अभी होता होगा ना, कहीं से भी पढ़ लिया कुरान ऐसा है बिल्कुल। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं ना उसको रोज़ाना पढ़ लिया करूँ। मैं गाड़ी में सुबह बैठती हूँ ना, तो मैं कोई ना कोई सूरत पढ़ लेती हूँ। उससे भी रोज़ाना पढ़ने से भी आपको ना प्रैक्टिस होती है। फेवरेट सूरत कौन सी है आपकी? सूरह बकरा। माशाल्लाह। एक टाइम था जब मैं उसको डेली पढ़ती थी, तो मैं 15 मिनट में सूरह बकरा पूरी पढ़ लेती थी। अब थोड़ी सी स्पीड स्लो हो गई क्योंकि डेली नहीं पढ़ा जाता, तो वो आधे घंटे में 40 मिनट्स में पूरी पढ़ती हूँ। जब सेट पे या इंडस्ट्री में कभी बताती हैं बात, तो लोगों का क्या रिएक्शन? मैं नहीं बताती, हर एक नहीं बताती, जज भी तो करते हैं ना। मैंने अभी शो में बता दिया, इसीलिए मैंने पहली दफ़ा बताया किसी शो में। बट चला जाएगा ना, अगर एडिट में निकलवाना है तो अभी बता नहीं तो जाए, कोई मसला थोड़ी। मैं तभी तो बोला, मुझे तो लगता है बहुत प्यारी बात है। हाँ, तो मुझे नहीं कोई इससे मसला। पहले मैं करती थी लोगों को जज स्कूल टाइम में ना, जब से मैंने थोड़ी समझ आई ना, फिर मैंने कहा यार जिसकी ज़िंदगी है, जो कर रहा है करने दो। अपनी ज़िंदगी अपने आप से मतलब रखो, जज ना करो किसी को। अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ चल रहा होता है कि आप उसका ख्याल रखें या दूसरों की ज़िंदगी के बारे में सोचें। तो मुझे तो ऐसा लगता है मैं नहीं, अब जो कर रहा है, जो जिस चीज़ में खुश है उसको उसमें रहने दो। अच्छा बुरा समझा दिया तब भी नहीं मान रहा, उसकी मर्जी। ट्रू। तो भाई ये कहाँ से आया डिज्नीलैंड के बाय वाला, डिज्नीलैंड के बाय प्रपोजल? यार आपने शो स्टार्ट होते साथ ही बोल दिया फला। पता नहीं, एक होता है ना ख्वाहिश आपकी। मैं जानना चाहती हूँ ख्वाहिश आई कहाँ से, आइडिया, व्हाट क्रिएटेड दिस आइडिया? देखिए हर लड़की की ख्वाहिश होती है उसको उसका जो होने वाला जो हस्बैंड होता है वो किसी न किसी तरह से प्रपोज करे, या उसके लिए गिफ्ट्स लाए, या उसको यहाँ लेके जाए। तो हर इंसान, हर लड़की की अंदर फैंटेसीज चल रही होती। तो मुझे ये था यार मुझे ना बस मुझे डिज्नीलैंड जाने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। अभी तक मैं नहीं गई हूँ, तो मुझे ये कि मैं चाहती हूँ मैं जब जाऊँ ना वहाँ, तो मुझे वहाँ प्रपोज करे जिससे ये शादी हुई हो। फिर मैं सोचती हूँ बैठ के यार शादी से पहले तो मेरी अम्मा ट्रैवल करने देंगी नहीं, यही कहने वाली थी। तो ये तो ऐसे ही हो सकता है कि मेरा तो यार निकाह हुआ हो या मेरी शादी हो, उसके बाद में जाओ तो मज़ा भी नहीं आएगा। क्या मज़ा आएगा? और अगर वो लेके जा भी रहो बाय
somehow ये हो भी तो जाए, उसके घर वाले भी हो, मेरे घर वाले भी तो हो, आपको पता चल जाएगा अच्छा ये तो मुझे प्रपोज करने वाला है, तो मतलब डिज्नीलैंड लेके जा रहा है। तो ये चीज़ मुझे लगता है पता नहीं। तो अब ये फैंटेसी चेंज हो गई है या अभी तक है? क्यों नहीं है, ये रहेगी। उसको करना पड़ेगा, बेशक शादी की बात करें लेकिन करना पड़ेगा। चलिए, जो वो लंबी लाइन लगी हुई है भाई, आप लोग पहले हांगकांग, डिज्नीलैंड में कोई स्पेसिफिक जगह है? पेरिस हो या अमेरिका, कुछ भी चलेगा, डिज्नीलैंड में चाहिए बस। शुक्र है मैंने पूछ लिया, मैं तो हांगकांग भेज रही थी, उन्होंने बोला नहीं पेरिस। मैंने कहा कुछ भी चलेगा, डिज्नीलैंड में चाहिए बस। ठीक है, तो आप लोग टिकट विकेट करा लें, वीज़ा करा लें, फिर इधर आने की सोचिएगा। अच्छा टेल मी, अब हम ये बात कर ही रहे हैं तो जब आप किसी से मिलती हैं तो सबसे पहली क्या चीज़ नोट करती हैं? ये तो एक नेचुरल सी चीज़ है। पर्सनैलिटी अच्छी होनी चाहिए मुझे लगता है। ओके, आप इतने गुड लुकिंग नहीं है बट आपकी पर्सनैलिटी होने से पता चले कोई आया है, ऑरा होना चाहिए था। हाँ कि कोई आया है। ज़रूरी नहीं है कि बाल अच्छे हो या बहुत हैंडसम हो या बहुत गोरा चिट्टा हो, यू नो लड़कियां देखती नो, बस लगे कि कोई आया कि हाँ भाई एक, तो वो चीज़ में देखी कोई आमद हुई है। हाँ कोई आमद हुई है, कोई गुजरा है, कोई गुजरा है, हाँ हवा के झोंके के साथ जी। ओके, तो व्हाट इम्प्रेसेस यू इन अ गाय? लाइक चलें अब ये स्टेज तो गुजर गई, थोड़ा बहुत जान लिया, तो फिर क्या चीज़ आप किसी को थोड़ा बहुत जाने के बाद किसी को सेंस ऑफ ह्यूमर करना। अच्छा ओके, और फनी होना चाहिए बस, जिंदगी गुजर जाए ना ताकि आराम से, थोड़ा सा फनी होना चाहिए, हंसी खुशी रहें ताकि, और रिस्पेक्ट करे बस मेरी और मेरी फैमिली की और सबकी, हर एक की रिस्पेक्ट करे। बाकी चीज़ें तो देखें खूबसूरती भी ढल जाती है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, और रिस्पेक्ट से अगर वो बोलता हो, अच्छे से बोलता हो, रिस्पेक्ट करनी आनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। 2-3 चीज़ें जो ये मैटर करती हैं जो हर इंसान में नहीं होता। एहसास बहुत ज़रूरी है, एहसास होना चाहिए हर एक चीज़ का। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, एहसास होना चाहिए। आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, वीज़ा आपने बाइका कराना है, आपकी आमद का पता चलना चाहिए, एहसास अंदर डालने थोड़ा एहसास और रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नहीं सेंस ऑफ ह्यूमर होनी चाहिए, तो आप इन चीज़ों पे आप लोग काम कर सकते हैं। सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा होना चाहिए उसका, ताकि उसे पता हो क्या चल रहा है ज़िंदगी में। अच्छा, सो डिसअपॉइंटमेंट ज़िंदगी में आती रहती हैं, आप माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान भी हैं, दुआ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मुझे लगता है, तवक्कुल, चैलेंजेस, ये सब किस तरीके से ज़िंदगी में आपको इनको आपने प्लेस किया हुआ है, इनका क्या रोल है आपकी ज़िंदगी में, और अब तक की जर्नी में ज़िंदगी के इनको किस तरीके से आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट किए अब तक? मुझे लगता है मैं वक्त से पहले बहुत बड़ी हो गई हूँ शायद, क्योंकि मैं वक्त से पहले घर से निकल गई थी, मैंने अच्छे बुरे हर तरह के लोगों को देख लिया है। तो मैंने सबसे सिर्फ एक चीज़ ये सीखी है कि यार अच्छा आपका ना तवक्कुल अल्लाह पे होना, स्ट्रॉन्ग अल्लाह पे ना बिलीव होना बड़ा ज़रूरी है। कि अगर समटाइम्स शुरू में जो प्रोजेक्ट अच्छे ऑफर्स होते थे ना, और उसके बाद ख़त्म, कोई रिस्पांस नहीं, कोई कुछ नहीं, तो मैं रोती थी कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ये प्रोजेक्ट करना था। जब ऑन एयर देखती थी ना तो बोलती थी यार इस लड़की की जगह तो मैं थी। फिर बाद में फिर उससे बेहतर चीज़ ऑफ़र होती थी। तो जब ये होता था मैं कहती थी यार मतलब आप कुछ नहीं है, वो जो ऊपर बैठा है ना उसकी गेम है, अल्लाह पाक की गेम है सारी, वो जो प्लान करते हैं ना वो आप सोच भी नहीं सकते। सही बात है। अभी भी ऐसा होता है कि अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑफर होते हैं और कोई रिस्पांस नहीं आता सामने से, मैं कहती हूँ दफ़ा करो, अल्लाह ताला ने इसे बेहतर प्लान किया हुआ होगा। अच्छा ये हो गया, कोई बात नहीं, इसमें अब मेरा बस ज़िंदगी का एक ये है, मैंने रख लिया कि अल्लाह की बेहतरी है इसमें, तभी ये हुआ है, अल्लाह की बेहतरी है तभी ये नहीं हुआ।